नमस्ते। बीमारी करे परेशान और दवा पहुंचाए शमशान। बीमारी करे परेशान और दवा पहुंचाए शमशान। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? आप बताइए मुझे। आखिर ये बीमारी करती क्या है? ये बीमारी आखिर करती क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ हमें परेशान करती है। और ये दवाइयाँ क्या करते हैं? ये जो गोलियां हैं, ये जो ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट हमें क्या करता है? ये सीधा हमें शमशान पहुंचाता है। और ये हम अगले इस प्रोग्राम में, इस मंथन में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आप शुरू करते हैं हम लोग कि किस तरीके से एक बीमारी एक अपॉर्चुनिटी है हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का, और मेडिसिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे स्वास्थ्य को और भी ज़्यादा खराब करने का। बीमारी से हम सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकते हैं? परेशान हो सकते हैं। लेकिन मेडिसिन से हम शमशान पहुंच सकते हैं। और ये आपको पता चलेगा जब हम इस षड्यंत्र में जाएंगे और अभी जो हो रही घटनाओं को आप देखेंगे और मेरे कुछ सवालों का जवाब आप देने की कोशिश करेंगे। तो इसी सोच के साथ, पर जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम संतोष है। मैं मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ, मैड फ्री लाइफ का प्रमोटर और योग प्रचारक हूँ। सेल्फ केयर फाउंडेशन का संस्थापक और एक ही मिशन पे हूँ, 100,000 लोगों को दवा और बीमारी मुक्त जीवन जीने के लिए सहयोग करना, मदद करना, इंस्पायर करना, इन्फ्लुएंस करना। और हमें लगता है कि दवा और बीमारी मुक्त जीवन ये हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि जन्म दवाओं के साथ और बीमारियों के साथ जीने के लिए बिल्कुल भी नहीं हुई है। इफ़ यू एग्री ऑन दिस पॉइंट, राइट इन द कमेंट बॉक्स। आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए एग्री। यस, थैंक यू सो मच। हम सब एक सिर्फ आंकड़ा में दिखाना चाहता हूं कि ये जो पूरी जो मेडिसिन की, दवाओं की जो इंडस्ट्री है, सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन की, वो हमारे इंडियन इकोनॉमी का हाफ, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये। 1.5 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है जो 2021 तक एक्सपेक्टेड है, ऑलमोस्ट रीच्ड है। 1,50,000 करोड़ इतना की दवाइयाँ हम खाते हैं। इंडिया की एक कंपनी महीने में 100 मिलियन ड्रग्स टैबलेट्स बनाता है। 100 मिलियन टैबलेट्स एक महीने में बनाने की कैपेसिटी रखता है। इतना सारा मेडिसिन अगर बनती है तो फिर खाया जाता है। चौधरी जी थैंक यू सो मच। राजीव जी यस, ऑल एग्री। अब हम थोड़ा और आगे समझते हैं। एक्रॉस जो ग्लोबल स्पेंडिंग है, खर्च है मेडिसिन के ऊपर, पिछले 2-3 दशकों में ये हर बार डबल होते आया है। और फोरकास्ट जो है 2020 तक $1,585 बिलियन का, इतना का हम मेडिसिन खाने वाले हैं। इतने का तो शायद फ्रूट भी नहीं खा रहे होंगे, पता नहीं मुझे। लेकिन मैं आपको कुछ बहुत सीरियस चीज़ें दिखाना चाहता हूं, और उसमें ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे के सारे मैं लेके आता हूं कोई ना कोई रिसर्च पेपर्स में पब्लिश डेटा के हिसाब से। ये मेरी कोई भी बात मेरी खुद की बनाई हुई मनगढ़ंत बात नहीं होती है। दिस इज़ वन रिपोर्ट जो बोलता है कि हॉस्पिटल एरर्स आर 3rd लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन US। अभी तकलीफ़ ये है कि ये सारी चीज़ें US में पहले से ही आई है मेडिसिन्स। तो जो रिसर्च हैं, उनके जो डेटाबेस हैं एरर्स से रिलेटेड, या ऐसी सारी चीज़ें नॉर्मली US की हमें मिलती है। तो आज के डेटाबेस में भी मैं कुछ संदर्भ पेश करूंगा
जो यूएस डेटाबेस का रहेगा, बट हमें सिर्फ देखना है कि क्या हम भी उसी रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। तो आने वाले 5-10 साल के बाद जो हमारी हालत होने वाली है वो शायद इससे भी बदतर होने वाली है, और उसी चेतना को जगाने के लिए हमारा संयुक्त प्रयास होना चाहिए कि इस मेडिसिन्स की दुनिया से बाहर निकला जाए और हमारे स्वास्थ्य की दुनिया में आया जाए। वो बोल रहे हैं कि तीसरी सबसे बड़ी कारण है दुनिया भर में डेथ का। वो बोल रहे हैं कि पेन किलर्स ड्राइविंग एडिक्शन एंड ओवरडोज। अब ये यूएस का डेटा है। अब लेकिन आप मुझे बताओ कि इंडिया में पेन किलर्स की कितनी बिक्री होगी। आप अपने खुद के घर में देखिए, पेन किलर्स के नाम पे आपने क्या क्या चीज़ें रखी है। शायद बाम रखा होगा, शायद तेल रखा होगा, शायद कोई मलहम रखा होगा, शायद कोई मेडिसिन रखा होगा। आप सिर्फ पेन किलर्स को देखिए, आपने कितनी सारी चीज़ें रखी है। एंड देन ये जो रिपोर्ट बता रहा है कि यूएस में एडिक्शन एंड ओवरडोज ड्राइव कर रहा है, तो क्या इंडिया में ड्राइव नहीं कर रहा है? अगर हमारे घरों में हर घर में पेन किलर्स का अगर बंच है किसी ना किसी रूप में, तो कुछ ना कुछ तो होगा। एडिक्शन किसको बोलते हैं? बोला जाता है दारू पीने वाले के, सिगरेट पीने वाले के हर जगह पे सिगरेट रहती है, बैग में, पैकेट में। अब हर घर में अगर पेन किलर्स ही है तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है या कुछ तरीके से हमें एडिक्टिव तो नहीं बनाया जा रहा है? ये सोचने की बात है। सो थोड़ा और हम आगे जाते हैं और कुछ चीज़ें और मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो कुछ नंबर्स हैं। ये नंबर्स ये बता रहे हैं कि एडीआर, जिसको हम बोलते हैं एडवर्ग ड्रग रिएक्शंस, मैंने क्यों हेडिंग रखा है कि दवाइयाँ हमें शमशान पहुंचाती है, उसका पहला जो पॉइंट मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ ये है कि एडवर्ग ड्रग रिएक्शन से, दवाओं के दुष्प्रभाव से 2.2 मिलियन लोग, 2.2 मिलियन, मैं फिर से रिपोर्ट कर रहा हूँ, 2.2 मिलियन लोग की डेथ होती है। अब ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर नहीं है। और ये पूरी जो रिसर्च है मैंने एक रिसर्च पेपर से लिया है, और उस रिसर्च आर्टिकल का ही नाम है एरर इन मेडिसिन, एरर इन मेडिसिन। और ये डॉक्टर रिचर्ड ब्रेशर के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा बनाई हुई पूरी की पूरी रिपोर्ट है। हालांकि ये रिपोर्ट पुरानी है, 1997 के आसपास में पब्लिश हुई थी। तो उस समय का मैं डेटाबेस बता रहा हूँ। उस समय ये सारे डेटाबेस थे जहाँ पे उन्होंने बताया कि 1995 के आसपास में जो वायरल इन्फेक्शन जो अभी की पूरी दुनिया जिसके कारण लॉकडाउन में है, वो क्या है? वायरल इन्फेक्शंस है। और उन्होंने बताया 1995 में कि अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स जो प्रिस्क्राइब होती है एनुअली वायरल इन्फेक्शंस के लिए, वो 20 मिलियन से भी ज़्यादा 1995 में प्रिस्क्राइब होती थी। तो अभी के टाइम पे आप ये एंटीबायोटिक्स का प्रिस्क्रिप्शन रेट आप सिर्फ और सिर्फ एज्यूम कर लीजिए, आप देखिए उसको 10 टाइम्स बढ़ा करके तो 200 मिलियन के आसपास में आएगा। द नंबर ऑफ अननेसेसरी मेडिकल एंड सर्जरी प्रोसीजर्स जो उन्होंने बताया उस समय में 7.5, जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, चाहे वो सर्जरी हो या तो मेडिकल इंटरवेंशन हो, उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो भी की गई, ऐसा वो बोल रहे हैं। और उस जो नंबर है वो 7.5 मिलियन। नंबर ऑफ पीपुल एक्सपोज टू अननेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब ज़रूरत नहीं था हॉस्पिटलाइज होने का, उनको वेंटिलेटर में जाने की ज़रूरत नहीं। ये 1997 की सब मैं डेटाबेस बता रहा हूँ, उस समय 8.9। अब ये सारे टेस्टिंग, ये सारे रिपोर्ट, ये सारे रिसर्च इंडिया में तो होते ही नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो हमारे पेपर्स में कभी नहीं आने वाले, और ये कब के कब कहाँ गायब हो जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। तो कुछ चीज़ें मैं सिर्फ आंख खोलने के लिए आपके सामने लाया हूँ। इफ़ यू आर एग्री, इफ यू सपोर्ट, राइट इन द कमेंट बॉक्स वी आर यूज्ड। हम लोग सब लोग मिसगाइडेड हैं। अगर आया तो आप लिख सकते हैं वी आर मिसगाइडेड। एक और नंबर उन्होंने बताया, एट्रोजेनिक बोलते हैं। एट्रोजेनिक इज ए वर्ड जो आपको जाके गूगल में सर्च करनी है। आज तक आप गूगल में न जाने कितनी चीज सर्च किए हैं, एक चीज सर्च करनी है एट्रोजेनिक। एट्रोजेनिक का मतलब होता है मेडिकल
मेडिकल के क्षेत्र में मेडिसिन्स के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, ओवरडोज के द्वारा, मेडिकल इक्विपमेंट के द्वारा, ट्रीटमेंट के द्वारा, यानी मेडिकल की जो ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री है उसमें से किसी के एरर से अगर कुछ लॉस होता है तो उसको बोलते हैं एट्रोजेनिक डेथ। और एट्रोजेनिक डेथ जो उन्होंने बताया वो लगभग 7.83 लाख था, और ये 7.83 लाख उस समय के सबसे बड़ी जो नंबर 1 कॉज थी डेथ की, हार्ट डिजीज की, हार्ट फेल्योर की, कार्डियक फेल्योर की, वो नंबर 1 पे, नंबर 2 पे कैंसर और नंबर 3 पे ये। बट उसका अगर आप टेबल और अगर आप देखेंगे तो ये कुछ उन्होंने इस तरीके से टेबल दिया, डेथ बाय मेडिसिन, ये उनका आर्टिकल का नाम है। मैं आर्टिकल का स्नैपशॉट लेके आया हूँ, डॉक्टर ग्रे नल या तो कॉलन डीन और मार्टिन फैडमैन और डोबरा रसियो, ये सारी ये पूरी टीम ने 2003 में इसको पब्लिश किया था। 1997 के आसपास का पूरा डेटाबेस उन्होंने लिया था और उन्होंने सेग्रीगेट किया। आप देखिए कितना ब्यूटीफुली ये सारी चीज़ें इंडिया में होनी चाहिए नहीं। इफ़ यू फील कि ये सारी रिसर्च इंडिया के संदर्भ में होनी चाहिए, हमारे जो 2 लाख से ज़्यादा ये जो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट क्रिएटेड है वहाँ पे ये रिसर्च होनी चाहिए कि हॉस्पिटल एडीआर, हॉस्पिटल के एडवर्स ड्रग रिएक्शन से कितने लोग मर रहे हैं हर महीने, हर साल, मेडिकल एरर्स के कारण कितने लोग मर रहे हैं, बेड सोर्स के कारण कितने लोग मर रहे हैं, इन्फेक्शंस, हॉस्पिटल इन्फेक्शंस के कारण कितने लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल के मॉल न्यूट्रिशन के कारण कितने लोग मर रहे हैं। हम तो मॉल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, हम कमजोरी से मर रहे हैं, मगर कितने लोग हॉस्पिटल की कमजोरी से मर रहे हैं, ये चेक होना बहुत जरूरी है। आउट पॉइंट एडीआर, आउट पेशेंट आप एडीआर, आउट पेशेंट मतलब बाहर हम जाकर के मेडिकल स्टोर से लेके आ रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं। मोर देन $200 मिलियन का स्पेंड ये लोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे मेडिसिन को, ओवर द काउंटर मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए। अननेसेसरी प्रोसीजर से और सर्जरी रिलेटेड प्रोसीजर से टोटल कैलकुलेट करके उन्होंने बताया 7.83 डेथ। और उन्होंने जब बताया कि उस समय यूनाइटेड स्टेट में जो टोटल डेथ होती थी बीपी से, मतलब हार्ट फेल्योर से, वो 6.99 मतलब 7 लाख और कैंसर से 5 लाख। और मुझे अगर लगता है इसको सही तरीके से इंडिया में इस रिसर्च को किया जाए अनबायस्ड हो करके तो बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा होगा। इंडियन लोग पहले से ही हेल्दी हैं। इंडिया एक ऐसी धरती है जहाँ पे बीमार होना असंभव सा है, क्योंकि ये ऐसी धरती है जहाँ पे सूर्य की रोशनी 12 के 12 महीने होती है, हर कोने में होती है। इतना अच्छा इन्वायरमेंट, इतना अच्छा जलवायु, तो यहाँ पे दवाइयों का यूज़ ना भी हो तो भी हम बीमार ना पड़े। इफ़ यू एग्री ऑन दिस, इफ यू आर प्राउड टू बी इंडियन, राइट इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आई एम प्राउड, लिखना भी चाहिए। सो ये पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन है, इसको अगर आप देखेंगे, अगर हम 10 ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करें तो हॉस्पिटलाइजेशन, अननेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन से 6.9 और अननेसेसरी प्रोसीजर, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी वो प्रोसीजर की, लेकिन उन्होंने प्रोसीजर किया। वो बोले 16 मिलियन लोग इससे अफेक्टेड हुए। और ये सारी चीज़ें ऑन पेपर पब्लिश्ड हैं। उसमें वो 16.6 मिलियन जो है, जहां पे एडीआर 2.1% के हिसाब से उनके मरने की चांस है। उन्होंने पूरा कैलकुलेशन दिया। आप इस आर्टिकल पे जाने, डेथ बाय मेडिसिन, ये आप डालिएगा, आपको पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी, पब्लिश्ड इन 2003। पहली एट्रोजेनिक स्टडी, एट्रोजेनिक मैंने बताया मतलब मेडिकल प्रोसीजर, मेडिकल एरर के कारण, जो मिस्टेक के कारण जो डेथ होती है या उसके कारण क्या इफेक्ट हो रहा है, उसका पहला स्टडी किया गया 1994 में जर्नल्स ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशंस के द्वारा। जामा जो एसोसिएशन, उनके कुछ उन्होंने एरर इन मेडिसिन के नाम से पब्लिश किया और उन्होंने बताया, फिर से मैं बता रहा हूं, उन्होंने बताया उस समय 64% हार्ट अटैक बिकॉज ऑफ एडीआर।
गलत एडवर्स ड्रग, आपने जो दवा लिया उसके रिएक्शन के कारण 64%, नॉट 4%, नॉट 6%, 64%। आप सोचिए क्या हमें क्या बनाया जा रहा है। हर आदमी को थोड़ा सा भी हार्ट में इधर इधर थोड़ा सा दर्द हुआ, कम से कम 100 ऑफ पेशेंट्स तो मुझे समझ में आया कि उनको जो दर्द थी वो एसिडिटी के कारण थी, गैस के कारण थी, और उनको कर दिया गया काम तमाम। स्टैंड से लेकर के वो सारी प्रोसीजर जो हार्ट के लिए, उसको ही हम बोल रहे हैं अननेसेसरी मेडिकल इंटरवेंशन। डू यू एग्री ऑन दिस? यस, राइट इन द कमेंट बॉक्स अगर आप एग्री हैं तो। सो नाउ आई हैव अ क्लियर क्वेश्चन टू यू ऑल। ये सोचने वाली क्वेश्चन है कि डू यू बिलीव, क्या आपको ये ऐसा लगता है कि मेडिकल सिस्टम इज अ कॉम्प्रोमाइज सिस्टम? मेडिकल का जो सिस्टम है, अभी का जो सिस्टम है, दैट इज अ कॉम्प्रोमाइज सिस्टम। अगर हाँ लगता है तो राइट इन द कमेंट बॉक्स फुल्ली कॉम्प्रोमाइज्ड, फुल्ली कॉम्प्रोमाइज्ड, फुल्ली कॉम्प्रोमाइज्ड। क्या आपको लगता है कि हमसे ज़्यादा, हम और आपसे ज़्यादा जिसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, जिसको इम्यूनिटी की ज़रूरत है, जिसको ताकत की ज़रूरत है, वो हमारे हॉस्पिटल्स और वो हमारे मेडिसिन्स को है? वो खुद ही बेकार हैं, वो खुद ही मरे हुए हैं, उनको खुद सपोर्ट की ज़रूरत है, वो हमें क्या सपोर्ट करेंगे? अगर आपको लगता है कि यस कॉम्प्रोमाइज, आप लिखिए कमेंट बॉक्स में कॉम्प्रोमाइज्ड, क्योंकि अगर वो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो फिर हम कहीं के नहीं रहने वाले, और ये बात हमने समझनी है। आपको क्या लगता है कि अननेसेसरी एक्सरेज नहीं हो रहे हैं? आपको क्या लगता है अननेसेसरी सोनोग्राफीज नहीं हो रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता अननेसेसरी ब्लड चेक्स हो रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता अननेसेसरी इतने सारे टेस्ट हो रहे हैं? ये सारे टेस्ट को हम बोल रहे हैं अननेसेसरी, इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी वो कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज द इंटायर सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। एंड इफ वी डोंट अंडरस्टैंड दिस, अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे तो हम ऐसे चंगुल में फंसेंगे कि आप समझ भी नहीं सकते हैं। और ये एक डेटा में पब्लिश हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया में, एवरी ईयर 160 मिलियन पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने मेडिकल के बिल भरे हैं। उनका घर परिवार सब बिक गया, कहाँ? हॉस्पिटल का बिल भरने में। और ये पब्लिश हुआ, और वो कब हमारे घर तक आएगी? आप सिर्फ एक बार आंख बंद के सोचिए। हर दिन हम इस डर में हैं कि कहीं मेरे घर में तो किसी को कोरोना नहीं हुआ और 20 लाख का बिल इन लोगों ने बना दिया। क्या 20 लाख के बिल के बराबर की ये जो अभी का जो अभी का जो वायरस है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है? 5 लाख 10 लाख का बिल ले ले। 5000 प्लस पेशेंट्स को ठीक किया गया नाइस टीम के द्वारा, जीरो मेडिकेशन, जीरो मोर्टेलिटी रेट एंड जीरो कॉस्ट पे, फ्री में ठीक किया, और इसको नहीं बढ़ने दिया गया है। अभी भी हम एवरी डे उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सो ये देखिए किस तरीके से ये दवाओं का जाल है। तो सर के ऊपर ही माइग्रेन, आईज, ईयर्स, नोज, माउथ, टीथ के ऊपर, माइग्रेन की एक बीमारी के ऊपर सैकड़ों गोलियां, अलग अलग लेवल के, अलग अलग कंपनियों के, और वो डॉक्टर जो सबसे ज़्यादा गोलियों के नाम जानता है वो सबसे स्पेशलिस्ट, वो सबसे बड़ा। आईज के लिए आप सिर्फ और सिर्फ गले के ऊपर के सेक्शंस के लिए मिलियंस ऑफ गोलियां बनी हुई है, और ये गोलियां खाई जा रही है, और ये गोलियां हमें शमशान की ओर लेके जा रही है। कुछ में 30,000 रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स एंड 9 लाख से ज़्यादा फॉर्मुलेशंस हैं हमारे यहाँ पे, जहाँ पे मैंने अभी बताया आपको 100 मिलियन टैबलेट से भी ज़्यादा टैबलेट बनाने की कैपेसिटी एक कंपनी IPCA लैब्स के पास है। उनके 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, और इतनी बड़ी मेडिसिन्स। आंख चौंकाने वाली बात, जितने डेथ सुसाइड से नहीं होते, जितने डेथ किसी के एक्सीडेंट से नहीं होते, उससे ज़्यादा डेथ जो है
ये अगेन यूएस का डेटाबेस है। अब इंडिया में तो ऐसा डेटाबेस किसी कंपनी ने, कोई रिसर्च कंपनी ने अभी तक, या इतने सारे जो स्टिंग ऑपरेशन करने वाले हमारे मीडिया के साथी हैं अलग अलग चीज़ों पे, वो कभी इस पे स्टिंग नहीं करते कि किस तरीके के डेथ हो रहे हैं और कितना डेथ हो रहे हैं। इसका कोई कॉम्परेटिव एनालिसिस नहीं है, कुछ भी आज तक तो मैंने नहीं देखा है कि ऐसा कोई कॉम्परेटिव एनालिसिस इन्होंने फुल ऑन मीडिया, फुल ऑन टाइम पे दिया हुआ है। हालांकि मैं अभी तो कम देखता हूँ न्यूज़पेपर्स, बट नहीं दिया है। तो ये सारे जो डेथ हैं, डेथ बाई अलग अलग चीज़ों से, उससे ज़्यादा डेथ किसके कारण है? 7 लाख से ज़्यादा, मतलब 10 टाइम डेथ इज बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स, बिकॉज ऑफ ड्रग्स, बिकॉज ऑफ मेडिसिन। इट इज किलिंग मोर। और ये दवाइयाँ सिर्फ और सिर्फ हमारे खाने में नहीं है, दवाइयाँ फसलों में भी है, और बाहर के जगहों पे तो हालांकि उसके ऊपर कुछ तो रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ पे देखिए अमेरिका में 14 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा जुर्माना लगाया गया उन दवाओं पे जो वो खेतों में डाल रहे हैं, और वो जहर इंडिया में खुलेआम हो रहा है, और इस पे कभी कोई बैन लगने वाली नहीं, कोई संस्था, कोई ह्यूमन राइट्स, कोई कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि हेल्थ जो है ना वो हमारा खुद का मामला है। आपके सम्मान के लिए आप पूरी जान लगा दो, लेकिन आपके हेल्थ के लिए आप कुछ मत लगाना, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सम्मान हमारा मामला है और हेल्थ डॉक्टर का मामला है। बट इसको आप रिवर्स कर लीजिए, सम्मान जो है वो दूसरे का मामला है, हेल्थ हमारा मामला है। उस दिन से हमें दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ यू एग्री देन यू राइट इन द कमेंट बॉक्स #live mad free, live mad free, live medicine and disease free. सो देयर आर सो मेनी साइड इफेक्ट्स। क्यों मैं इसको बोलता हूं कि ये दवाइयां हमें शमशान लेके जा रही है? क्योंकि एक एक दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं, और उसमें लगभग दवाइयों का पहला जो साइड इफेक्ट है वो है कॉन्स्टिपेशन। और नेचुरोपैथ, आयुर्वेद और इंडिया की सारी जो चिकित्सा पद्धति है वो बोलते हैं सारे बीमारियों का, सारे बड़े बीमारियों का जो जड़ है वो है कॉन्स्टिपेशन। तो एक तरफ हम वो मेडिसिन खा रहे हैं ये सोच के कि बीमारियां ठीक होगी, और उससे जो साइड इफेक्ट हो रहा है वो ऐसी चीज का साइड इफेक्ट हो रहा है जिसको दूसरा साइंस बोलता है कि सारी बीमारियों का जड़ है। यानी हम फल को ठीक करने के चक्कर में जड़ को डैमेज कर रहे हैं। हमारे शरीर के स्वास्थ्य का जड़ ही हमारा कॉन्स्टिपेशन है, हमारा डेजीनेस है, हमारा हेडेक है। अगर आपका सर दुखता रहेगा, अगर आप बीमार फील करेंगे, तो जो फीलिंग है, फीलिंग ही तो बीमारी की शुरुआत है। और आप जब ये मेडिसिन लेते हो सिम्टम्स को रिलीफ करने वाले, तो ये जड़ों को हिलाते हैं, और जड़ें अगर हिल जाती है तो फिर बीमारियां तो अगले 2-4, क्योंकि फल आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फल जो आएगी, दवाओं के इफेक्ट वाली जो फल आएगी, वो अल्सर के रूप में, वो कैंसर के रूप में, वो फिर शमशान के रूप में आने वाली है, और वो शमशान हमें पहुंचाए बिना छोड़ने वाली नहीं है। इफ़ यू एग्री ऑन दिस, राइट इन द कमेंट बॉक्स यस। सो सॉल्यूशन क्या है? तो पेन तो बहुत हो गया, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही है, वो है दवा और बीमारी मुक्त जीवन। बिकॉज मुझे पूरे दिल से लगता है कि वी डोंट नीड एनी मेडिकेशन, वी जस्ट नीड अ राइट एजुकेशन। वी नीड, अगर आपको भी ये लगता है तो राइट इन द कमेंट बॉक्स, वी नीड education, not medication. right now, and then forward this. हर आदमी ने, आप जितने लोग लाइव हैं, हर आदमी ने अभी इस वीडियो को अपने 5 ग्रुप में फॉरवर्ड करनी है, 5 ग्रुप में फॉरवर्ड करनी है विद दिस थॉट कि वी ऑल नीड एजुकेशन, एंड एजुकेशन नीड टू बी सर्कुलेटेड। तो एजुकेशन एंड वी डोंट नीड मेडिकेशन। और मैं वो तरीका बताऊंगा कि अगले 90 दिनों में हम कैसे मेडिकेशन को कम कर सकते हैं। और 90% मेडिकेशन की ज़रूरत पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। और मेडिकेशन की डिफिशियंसी, मेडिसिन की डिफिशियंसी कभी शरीर को हुई नहीं, तो मेडिसिन की अगर डिफिशियंसी नहीं हुई तो मेडिसिन फुलफिलमेंट कैसे करेगा? सो द सॉल्यूशन इज लाइफ विदाउट मेडिसिन, and life without medicine is possible if we live a life without disease. To take care of this, इसी को ध्यान में रख के हमने बनाया है मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ। अब डिजीज क्या होता है? जिस तरीके से हमें बताई गई डिजीज, तो हमें हमारे यौगिक पद्धति में बताया गया कि डिजीज
अलग अलग चिकित्सा पद्धति के अलग अलग डेफिनेशंस है। नेचुरोपैथ बताता है शरीर में गंदगी का जमा होना बीमारी है। आयुर्वेद बताता है सम दोष, मतलब आपके 3 दोषों, 3 एनर्जी, वात पित्त और कफ में इम्बैलेंस ही बीमारी है। वैसे ही अलग अलग ऊर्जा तंत्र अगर गड़बड़ हो गई तो बीमारी है। लेकिन इस सब को अगर आप करेक्ट करें तो मुझे लगता है डिजीज एक बॉडी का सिग्नल है। ये एक सिग्नल है, ये बता रहा है कि समथिंग इज नॉट गोइंग ऑन प्रॉपरली, एंड इफ यू टेक केयर ऑफ दैट यू कैन लीव लॉन्ग। तो यू हैव टू रूट। तो बॉडी सिग्नल एक्सपर्ट होने के कारण मुझे लगता है कि दिस इज जस्ट अ बॉडी सिग्नल एंड दिस इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। आज तक हमने सब चीज़ों को टेक केयर किया, लेकिन जब बॉडी की पुकार आई, जब बॉडी की ज़रूरत पड़ी, तो हमने इसे उन दवाओं के हवाले कर दिया, उन डॉक्टर्स के हवाले कर दिया जिसमें से मैक्सिमम दवाइयाँ और मैक्सिमम डॉक्टर्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिसमें से मैक्सिमम दवाइयाँ और मैक्सिमम डॉक्टर्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। इफ़ यू फील द सेम, राइट इन द कमेंट बॉक्स पेन, फील द पेन, राइट इन द कमेंट बॉक्स पेन। सो है क्या? तो बॉडी में 5 चीज़ों से शरीर बनी है। बहुत आसान समझना, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, पूरी दुनिया इससे बनी। पृथ्वी मतलब फूड, जल मतलब पानी, वायु मतलब एयर। वायु मतलब ऑक्सीजन नहीं, मॉडर्न मेडिकल साइंस बोलता है ऑक्सीजन लो। अरे भगवान ने ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब बनाया और आप सिर्फ ऑक्सीजन लोगे कैसे? और आप जो छोड़ते हो वो जहर नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, वही तो अमृत है पौधों के लिए। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगी तो फिर अमृत देगी आपको। तो ये इकोसिस्टम है भाई। सो एयर एंड आकाश, आकाश मतलब विचार, थॉट, एंड अग्नि मतलब एक्टिविटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे काम करने का। ये पांचों का जो बैलेंस है। विचार मतलब हमारे सही विचार हमें ऊर्जा देंगे, गलत विचार, नेगेटिव विचार, तो नेगेटिव विचार वालों से दूर ही रह जाओ, आप स्वस्थ हो जाओगे। इतनी बड़ी ताकत है विचार में, एज ए भोजन, एज ए फूड। तो इन पांचों चीजों को अगर हम बैलेंस करें तो हेल्थ इज जस्ट अ बैलेंस बिटवीन 2 थिंग्स। सो एक तो या तो आपने बॉडी में कुछ चीज की एक्सेस कर दी, या तो आपने डिफिशियंसी कर दी, या तो आप ज्यादा खा के खत्म हो गए, या तो आपने खाना ही नहीं मिला तो खत्म हो गया। अब ये खाना सिर्फ मुंह वाला खाना नहीं, माइंड का थॉट रूपी खाना भी हो सकता है, हवा रूपी खाना भी हो सकता है, पानी रूपी खाना भी हो सकता है। ऑल 5 जो बैलेंस की अभी हमने बात किया, तो इधर उसका एक्सेस आपको बीमार बनाएगा। आप ज़्यादा, हद से ज़्यादा सोओगे तो भी बीमार होगे, हद से ज़्यादा नहीं सोओगे तो भी बीमार पड़ोगे, हद से ज़्यादा खाओगे तो भी बीमार पड़ोगे, ज़्यादा नहीं खाओगे तो भी बीमार पड़ोगे, ज़्यादा काम करोगे तो भी बीमार पड़ोगे, कम काम करोगे तो भी बीमार पड़ोगे। तो ये बैलेंस है एक्सेस एंड डिफिशियंसी का, हमें यही सीखना है। और इंटायर हेल्थ इज ऑल अबाउट लर्निंग। इसके लिए हम बोलते हैं वी नीड एजुकेशन टू लर्न हाउ आई कैन बैलेंस द फूड, बैलेंस द ऑल 5 बायो एलिमेंट्स, एंड देन व्हाट विल हैपन, हमारी एक्सेस खत्म होगी, डिफिशियंसी खत्म होगी, एंड देन हेल्थ अचीव होगा। और हेल्थ तो इंग्लिश शब्द है, उसका हिंदी शब्द होता है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य का मतलब होता है स्व में अस्थ होना, स्वयं में स्थिर होना। और स्थिरता तभी आती है, तराजू की स्थिरता कब आएगी, जब बैलेंस होगा। तो बैलेंस होना जरूरी है, और बैलेंस ही लाइफ है और बैलेंस ही हेल्थ है। उसको गीता में बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। तो ये ब्रह्म के समान है, यही समझनी है, यही एजुकेशन है। बाकी शरीर को हेल्दी कौन बनाता है? तो शरीर को हेल्दी वही बनाता है जो शरीर को बनाया। शरीर को किसने बनाया? आप याद कीजिए, आपके पूरे शरीर की स्ट्रक्चर कैसे बनी? तो पहले दिन माँ के गर्भ में एक स्पर्म और एक ओवम मिला, एक सेल बना जायगोट, और उस सेल के अंदर की इंटेलिजेंस ने लंग्स बनाए, लिवर्स बनाए, ब्रेन बनाए, टंग बनाए, हाथ बनाए, बोन बनाए। कौन सा बोन, कौन सा सेल, किसमें क्या फीचर है, उसको मालूम था। आपने कुछ भी नहीं बनाया, डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बनाया, उसने जो यूज किया वो उसको मालूम था। अगर ऑर्गन उसने बनाया है तो ठीक भी उसने ही करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो वही ठीक कर सकता है बेस्ट रूप से। एप्पल के लैपटॉप्स को दूसरा आदमी ठीक तो कर सकता है, लेकिन वो दाग नहीं बन सकती,
तो उसका इसके लिए हम कंपनी में भेजते हैं। मैन्युफैक्चरर अगर बनाएगा तो शायद थोड़ा बेहतर बनाएगा, पर ये कोई मशीनरी नहीं है, ये सुपर मशीनरी है। ये कोई टेक्निक सीख करके नहीं कर सकता। आज तक साइंटिस्ट को इतना तक नहीं समझ में आया कि शरीर में कितने कितने सेल हैं। अभी कभी बोलते थे सेल छोटी है, फिर बोलते हैं एटम छोटी है, फिर बोलते हैं आयन छोटी है। छोटी यूनिट क्या है ये नहीं समझ में आया। एक सेल के अंदर कितनी चीज़ें हैं वो अभी तक माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर के डीएनए से लेकर के कितनी चीज़ें आज तक डिटरमाइन नहीं है और डिटरमाइन हो नहीं सकती, क्योंकि वो पहुंच के बाहर है। वो ऊर्जा कहाँ से आई जिसने इतनी बड़ी जीवन बताया, ये तो किसी ने अभी तक रिसर्च ही नहीं कर पाया। वो ऊर्जा कोई अभी तक क्यों नहीं बना पाया। तो जो अंदर की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो हमें बनाती है। उसी को लाइफ फोर्स बोलते हैं, उसी को वाइटलिटी बोलते हैं, उसी को जीवनी शक्ति बोलते हैं, उसी को लाइफ बोलते हैं, उसी को आत्मा बोलते हैं, उसी को स्पेस बोलते हैं। आपको जो बोलना है बोलिए, बट वो स्पेस हमारे अंदर है। और हमने गलती क्या की, उस स्पेस के उस इंटेलिजेंस के आंख पे पट्टी लगाई, और जिस दिन से पट्टी लग गई, और पट्टी कैसे लगाई, इन षड्यंत्रों में आकर के। षड्यंत्र कैसे, ऐसे ऐसे ऐड कि ये खा के अच्छा लगेगा और टेस्ट रूपी बना दिया। ये षड्यंत्र ने उस इंटेलिजेंस की आंख से पट्टी हटा दी और हम इनके चक्कर में खाने लगे। ऐसे एड्स, ऐसी ऐसी लग्जरी चीज़ें दिखा दिया इन्होंने, और ये मिस्टेक्स करते गए। लग्जरी इज़ नॉट बैड, बट हेल्थ को, आपके शरीर को लग्जरी की ज़रूरत नहीं, ये बात समझनी है। कितनी लग्जरी की ज़रूरत है ये अगर हम समझ लें, तो ये जो नोन और अननोन जो मिस्टेक्स हमने किया है, ये ठीक करते ही आंखों से पट्टी खुलेगी और आप खुद ब खुद ठीक होगे। अब ये पूरी कॉन्सेप्ट को, ये पूरी को पूरी कैसे हमारा शरीर हेल्दी होता है, अब यहाँ पे मैं पूरा सीरियसली आपसे वार्तालाप नहीं कर सकता, आपको जानकारी नहीं दे सकता। सो मैंने एक अरेंजमेंट किया है, मैंने एक मास्टर क्लास अरेंज किया है 90 मिनट्स का, 90 मिनट्स विथ मी, जहाँ पे हम पूरा का पूरा ये डिस्कवर करेंगे कि किस तरीके से मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ, दवा और बीमारी मुक्त जीवन जी सकते हैं। तो 90 मिनट्स का ये पूरा सेशन डेडिकेटेड अपने स्वास्थ्य को समझने के लिए, और ये समझने के लिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा दोस्त चाहिए जो आपको कदम द कदम उठा के चलना सिखा दे, आपको रास्ता दिखा दे, और आप खुद चल सकते हो। आप खुद को दवाओं से मुक्त बना सकते हो, आप खुद को बीमारियों से मुक्त बना सकते हो। और ये आप अपने ऊपर काम करके ही हो सकता है, अपने कुछ चेंजेस ला करके हो सकते हैं। और वो चेंज चाहे माइंडसेट का हो, चाहे हैबिट्स का हो, चाहे चॉइसेस का हो। अब हेल्दी माइंडसेट कैसे हम बना सकते हैं जो हेल्थ को इम्प्रूव करे। हेल्दी हैबिट्स, छोटी छोटी 1-2 हैबिट्स अगर हम चेंज करते हैं, जैसे एक हैबिट, अगर किसी का पेट सिर्फ बढ़ रहा है तो मैं आपको हैबिट बताता हूँ। एक हैबिट, नाइट में खाना खाने के बाद अगर आपने सेक्स करना छोड़ दिया तो पेट नहीं बढ़ेगा। दिस इज वन हैबिट। रात में खाने के बाद अगर आपने मोबाइल पे देखना बंद कर दिया, दिस इज वन बैड हैबिट। मुंह ब्रश करने के बाद अगर आपने चाय पीना बंद कर दिया, वो एक बैड हैबिट। ये छोटी छोटी 3 हैबिट, खाना खाते समय पानी पीना, दिस इज अ बैड अनहेल्दी हैबिट। तो ये कुछ हैबिट्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा बीमार बनाती है। और चॉइसेस, तो ये कौन कौन से चॉइसेस हैं, एल्युमिनियम के बर्तन से लेकर के कुछ ऐसी छोटी छोटी चॉइसेस जो शायद हमें अमेजिंग रूप से इन दवाओं से भी बचा सकती है, बीमारियों से भी बचा सकती है। तो दिस इज़ ए वेरी वेल डिजाइंड 90 मिनट प्रोग्राम मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ, जहाँ पे अगर हम इसको समझ लिए तो हम अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स को, चाहे वो बैक्टीरिया से हो, वायरस से हो, लाइफस्टाइल से हो, टॉक्सिसिटी से हो, ये स्ट्रेस से हो, ये सारे प्रॉब्लम्स को अगर है तो उसे ठीक कर सकते हैं, या अगर हमने सीख लिया तो उसे नहीं होने देंगे। ये पूरी लर्निंग का प्रोटोटाइप जो ब्लूप्रिंट है, उसमें मैं 3 सीक्रेट्स बताऊंगा, जहाँ पे हम सबसे पहले अपने खुद के शरीर को चेक करेंगे और प्लान बनाएंगे और सपोर्ट करेंगे। ये पूरी चीज़ें उस 90 मिनट्स के प्रोग्राम में मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। इफ़ यू वांट टू लिव मेडिसिन एंड डिजीज फ्री, राइट इन द कमेंट बॉक्स #MadFreeLife, #MadFreeLife। एंड देन अगर आप मास्टर क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो लिखिए कमेंट बॉक्स में I want to join, IWTJ, and then somebody will give you a link, वहाँ से कनेक्ट होंगे, and then I will meet you live
और फिर हम आपसे लाइव मिलेंगे एंड देन वी विल डिस्कस हाउ वी कैन मेक आवर फूड एज मेडिसिन, how we can made our sitting as medicine, how we can made our sleeping as medicine, how we can made our therapies as medicine, how we can made our pranayam, dhyan, vyam, ghar therapies, spines, how we can make these everything as a medicine and become medicine free from all these things. So I welcome you all. तो मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ क्या है? तो मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ ये 5 बायो एलिमेंट्स को समझकर अपने आप को हेल्दी बनाना, भोजन संबंधी, और भोजन मतलब सिर्फ खाने का भोजन नहीं, सारे भोजन संबंधी सुधार कर अपने शरीर को औषधीय द्रव्य, औषधीय भोजन बना करके अपने शरीर को हेल्दी बनाने का, योग, ध्यान, प्राणायाम को आवश्यकता अनुसार करके अपने शरीर को मेडिसिन एंड डिजीज फ्री बनाने का अभियान है। और अगर आप ये 90 दिन इस प्रोग्राम को करेंगे, जिसको हम पर्सनल केयर प्रोग्राम बोलते हैं, देयर इज अ चांस यू बिकम मेडिसिन फ्री, ऑलमोस्ट 100%। देयर इज अ चांस दैट यू बिकम एब्सोल्युटली डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, स्लीप ऑर्डर रिलेटेड इम्बैलेंसेस से फ्री बाय 100%। मोस्ट ऑफ द डिजीज आर ओनली इम्प्लांटेड। डायबिटीज वर्ड हैज बीन इम्प्रिंटेड इन आवर हेड। वो सारी चीजें हम रिलीव करेंगे। यू विल फील द हेल्थ इम्प्रूविंग। तो हम ये पूरे प्रोग्राम में हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। वी आर नॉट हेयर टू ट्रीट एनीथिंग बिकॉज वी नो ट्रीटमेंट इज जस्ट डन ऑन द सिम्टम। वी विल एजुकेट आवर सेल्फ हाउ हेल्थ वर्क एंड वी विल इम्प्रूव द हेल्थ। तो पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक ही काम है, हेल्थ को इम्प्रूव करते जाइए, हेल्थ को इम्प्रूव करते जाइए, और आप देखेंगे कि जैसे ही आप हेल्थ इंप्रूव करोगे, डिफिशियंसीज कम होंगी, टॉक्सिसिटीज कम होंगी, और एनर्जी बढ़ेगा, लाइफ फोर्स बढ़ेगा, एंड शरीर के अंदर का जो एक्सपांसन कॉन्ट्रैक्शन एक ही चीज जो शरीर में चल रही है वो बैलेंस होगा। तो आपके हार्ट की बीटें बैलेंस होगी, आपकी सारी थॉट्स बैलेंस होंगी, और जो बैलेंस है, स्वास्थ्य है, वही तो स्थिरता है, वो स्थिरता प्राप्त होगी। तो इस भाव के साथ कि जिसने मेरे अंदर से बोला और जिसने आपके अंदर से सुना, उस दृष्टा स्वरूप परमपिता परमेश्वर को मैं अपना वंदन अर्पण करता हूँ। हम अपने अंदर उसी शक्ति को अनुभव करें, हम अपने बाहर भी उसी शक्ति को अनुभव करें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, और मिलते हैं लाइव सेशन में अगर मिल पाए तो। थैंक यू सो मच।